इलेक्शंस एक ऐसा वक्त जब पूरा देश राजनीतिक द्वंद्व के अंतर्गत विचलित रहता है। अप्रैल इलेक्शंस में आपका वोट मैटर करता है और सही तरह से इस वोट करने की पावर को यूज करने के लिए ये मैटर करता है कि आप कितने इन्फॉर्म्ड है और क्या आपको बहकाया तो नहीं जा रहा है। विल मोदी विन द इलेक्शंस इन 2024? Has BJP and NDA worked enough? Is Modi a dictator? इस सीरीज में ऐसे तमाम सवालों के आंसर्स आपको मिल जाएंगे, वो भी backed with facts. Let's begin. Democracy, 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 democracy. Modi is a dictator. इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। आज की वीडियो में हम बीजेपी मैनिफेस्टो के अगले मेजर सब्जेक्ट यानी इकोनॉमी को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज वॉच इट। 2014 में भारत 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी था, लेकिन इसी के साथ इंडिया की गिनती फ्रजाइल 5 में भी थी, अपने इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट और फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन के कारण। यानी भारत की जीडीपी तो हाई थी, लेकिन करप्शन, ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग, फोरेक्स इम्बैलेंसेस और अनस्टेबिलिटी जैसी कई चीजें भारत की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ को रोक रही थी। लेकिन अब भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और 2023 में भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनकर उभरा है विद अ जीडीपी ऑफ 3.75 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, और वो भी डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी रिजीम और कोविड पैंडेमिक जैसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशनल इवेंट्स के बावजूद। कोविड पैंडेमिक ने पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति पर एक गंभीर इम्पैक्ट डाला। कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से तो कोविड लॉकडाउन के चलते भारत को हर दिन 32,000 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हो रहा था। लेकिन भारत अपनी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी और इकोनॉमिक पॉलिसी के चलते आत्मनिर्भर भारत जैसे प्रोग्राम के तहत और आपदा को अवसर में बदलकर इस सिचुएशन से तमाम डेवलप्ड देशों से भी बेहतर तरीके से बाहर निकल के आया। 2019 में बीजेपी ने प्रॉमिस किया था कि भारत 2030 तक दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन उभरेगा। 2025 तक भारत को $5 ट्रिलियन और 2032 तक $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का वादा भी किया गया था। इसके स्टेटस की बात करें तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन ने तो हाल ही में ये कहा है कि 2030 नहीं बल्कि भारत 2027 तक ही दुनिया की 3री लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। हालांकि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 2027-28 की टाइमलाइन का हाल ही में अनाउंस किया है, जो कि प्रॉमिस्ड 2025 से डिलेड टाइम है। इसी के साथ निर्मला सीतारमण जी ने ये भी अनाउंस किया कि 2047 तक भारत $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। इसके साथ बीजेपी ऑल्सो प्रॉमिस्ड कि वो देश के फिस्कल डेफिसिट को, जो कि सरकार की इनकम के रेस्पेक्ट में सरकार के खर्चों को रिप्रेजेंट करने का एक पैरामीटर है, उसको भी रिड्यूस करेगी। अगर हम ओवर द इयर्स इस भारत के फिस्कल डेफिसिट के चार्ट को रैशनली देखें तो हमें ये साफ नजर आ रहा है कि पैंडेमिक के टाइम यानी 2020-21 के दौरान फिस्कल डेफिसिट में सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी देखने को मिली है फॉर ऑब्वियस रीजंस। हालांकि उसके अलावा अगर नोटिस करें तो फिस्कल डेफिसिट में कमी ही देखने को मिल रही है। करंट अकाउंट डेफिसिट, जो कि देश के एक्सपोर्ट्स विद रिस्पेक्ट टू इंपोर्ट्स को दिखाने का पैरामीटर है, उसके रिगार्डिंग भी सिमिलर ट्रेंड्स हमें देखने को मिले हैं। इन्फ्लेशन यानी महंगाई को लेके भी हमें एक काफी ऑप्टिमिस्टिक ट्रेजेक्टरी देखने को मिल रही है कोविड के बावजूद। ऐसे ही टैक्स टू जीडीपी रेशियो को भी अगर ओवर द इयर्स हम देखें तो ये राइज हुआ है। यानी कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी एक सही दिशा में जा रही है और पिछले 10 सालों में कई बड़े इकोनॉमिक स्कैम्स को भी एक्सपोज किया गया है, जिससे रिलेटेड कुछ वीडियोस यहाँ लिंक्ड है, आप उन्हें देख सकते हैं ये वीडियो खत्म होने के बाद। भारत की पर कैपिटा इनकम भी 2014-15 के 72,805 INR से 2022-23 में 98,118 INR हो गई है, जो कि 35% का इंक्रीज है और 2024 में इट इज एक्सपेक्टेड टू बी 2.14 लाख। जीएसटी कलेक्शंस की अगर बात की जाए, जिसको भी बढ़ाने के प्रॉमिसेस किए गए थे 2019 में, तो जनवरी 2024 में जीएसटी कलेक्शंस 1.66 लाख करोड़ क्रॉस कर गए, जो कि 12% का ईयर और ईयर इंक्रीज था। इसके साथ ही मेजॉरिटी स्टेट्स एक्सेप्ट सिक्किम की कलेक्शंस में भी इंक्रीज देखने को मिला है। भारत की इकोनॉमी ना ही सिर्फ बढ़ रही है बल्कि इन्वेस्टमेंट ड्रिवन भी है, जो कि आगे तक इसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ओवर द इयर्स अगर कोविड वाले साल को छोड़ दिया जाए तो भारत में एफडीआई और फॉरेक्स रिजर्व्स दोनों ही तेजी से बढ़ रहे हैं। इस इन्वेस्टमेंट ड्रिवन ग्रोथ के कई प्रमुख कारण हैं।
जैसे जीएसटी के थ्रू टैक्सेशन सिस्टम को इंटीग्रेट करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और पॉलिसी रिफॉर्म्स के थ्रू बढ़ाना और प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई करना। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, भारत का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2014 में 190 में से 162 था और 2019 में यानी 5 सालों में ये 63rd पर है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और राइजिंग फॉरेक्स रिजर्व्स और भारत में इन्वेस्टमेंट्स इस चीज का सबूत भी। 2019 में बीजेपी ने भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात कही थी, जिसमें न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लागू करने का वादा भी किया गया था। 2023 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी का ड्राफ्ट भी रिलीज कर दिया गया, जिसमें एआई, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसी टेक्नोलॉजीज की बात की गई। लेकिन यहीं पे बीजेपी ने एमएसएमईज पे फोकस रखने की बात भी की थी, जिसके तहत कई पॉलिसीज मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए निकाली गई। लेकिन न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लार्जली लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए डिजाइन किया गया, विच इज अ ड्रॉबैक ऑफ बीजेपी। इसके साथ ये पॉलिसी अभी भी महज पेपर्स पर है और इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट ने कंपनीज एक्ट को अमेंड करने की बात भी कही थी यहाँ पर, जो वादा उसने पूरा भी किया है। एमएसएमईज के लिए अगर देखें तो क्रेडिट गारंटी स्कीम लाने की बात कही गई थी, जिसके थ्रू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को लोन की फैसिलिटी दी जानी थी। और इस स्कीम के अंडर जिस क्रेडिट को 1 लाख करोड़ टारगेट पे सेट किया गया था, 2023 में ही वो 5 लाख करोड़ पार हो गया, जिससे एमएसएमई सेक्टर को एक मेजर बूस्ट मिला। इसी स्कीम के अंतर्गत कोलेटरल फ्री लोन्स अप टू 50 लाख को भी कवर किया गया और मैनिफेस्टो के हिसाब से ही एज प्रॉमिस्ड विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए कोलेटरल फ्री लोन्स को फैसिलिटेट किया गया। सिंस इंसेप्शन जून 2023 तक 15.1 लाख गारंटीज ऑफ 65,209 करोड़ विमेन एंटरप्रेन्योर्स को दी गई। इनफैक्ट उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड बिजनेसेस में 19.43% बिजनेसेस को महिलाएं ओन करती है, जबकि 2010-11 में ये फिगर मात्र 13% के करीब था। इसके अलावा भी सरकार ने एमएसएमई सेक्टर के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं और यही सेक्टर कोविड पैंडेमिक के बाद भारत की इकोनॉमिक रिकवरी में एक अहम योगदान रहा है। स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी देश भर में प्रमोट करने के लिए सरकार ने काफी प्रोमिसेस किए और कदम भी उठाए। स्टार्टअप सीड फंडिंग पॉलिसी लाने का वादा भी सरकार ने इस रिस्पेक्ट में बखूबी निभाया है और स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत गवर्नमेंट रजिस्टर्ड 1,14,000 स्टार्टअप्स ने देश में 12 लाख जॉब्स क्रिएट करी हैं। लेकिन नंबर्स की बात करें तो वो इतने प्रॉमिसिंग नहीं दिख रहे हैं जितना मैनिफेस्टो में इस चीज को दर्शाया गया था। दिसंबर 2023 तक स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के अंतर्गत 1,740 सिलेक्टेड स्टार्टअप्स को टोटल 306.43 करोड़ का सीड फंड अप्रूव किया गया, जबकि मैनिफेस्टो में 20,000 करोड़ इस दिशा में लगाने का वादा किया गया था। इसके अलावा 2024 में ही उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम यानी उन्नति स्कीम को भी यूनियन कैबिनेट का अप्रूवल मिला है, जो कि बीजेपी मैनिफेस्टो में प्रॉमिस्ड एंटरप्रेन्योरियल नॉर्थ ईस्ट स्कीम के अधीन है। इस स्कीम के लिए 10,037 करोड़ अप्रूव किए गए हैं, जिससे नॉर्थ ईस्ट में एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों ही बढ़ेंगे। इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत भी नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट में 900 DPIIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप से 8,800 जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी गई और इनमें से 42% स्टार्टअप्स में एटलीस्ट एक फीमेल डायरेक्टर है। हमारे देश में गरीबी भी ड्रामेटिकली कम हुई है, जहां 2013-14 में भारत की 29.17% पॉपुलेशन मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी के चंगुल में थी। 2022-23 में ये नंबर्स 11.28% पर आ गिरे हैं। लेकिन ऐसे कई सेक्टर्स हैं जिसमें हमें अभी बहुत काम करने की जरूरत है हमारे इकोनॉमिक गोल्स को एक्चुअली अचीव करने के लिए। जैसे पर कैपिटा इनकम में सिग्निफिकेंट इंक्रीजेस लाना जरूरी है, एम्प्लॉयमेंट रेट्स में इंक्रीमेंट लाना जरूरी है हमारी बढ़ती पॉपुलेशन को देखते हुए और हमारे टैलेंट पूल को देखते हुए। इसके अलावा भारत की इकोनॉमी बहुत अनबैलेंस्ड और स्क्यूड है और रीसेंट ऑक्सफैम रिपोर्ट के हिसाब से भारत के टॉप 5 रिचेस्ट लोग देश की 60% वेल्थ होल्ड करते हैं और बॉटम 50% पॉपुलेशन देश की मात्र 3% वेल्थ। एंड दिस इज हाउ द रिच इज गेटिंग रिचर एंड द पुअर इज गेटिंग पुअरर इन मेनी केसेस इन इंडिया। लेकिन अगर ओवरऑल एनडीए गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को इकोनॉमी की दृष्टिकोण से देखें तो जहां सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स हमें मैक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक दोनों लेवल्स पर देखने को मिले हैं, वहीं पे जितने बड़े फिगर्स मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किए गए थे कुछ सब्जेक्ट्स में, जैसे कि कितने टेक्नोलॉजी सेंटर्स, इंक्यूबेशन सेंटर्स ऑपरेशनलाइज किया जाएगा,
इनोवेशन जोन्स के कितने नंबर्स थे एक्सेट्रा, बीजेपी उन नंबर्स पर खरी नहीं उतर पाई है। पर इकोनॉमिक सेक्टर में गवर्नमेंट के एफर्ट्स रिजल्ट्स के रूप में बहुत एविडेंट है अगर मैनिफेस्टो के इस सेक्टर को क्यूमुलेटिवली देखा जाए। आगे के वीडियोस में बीजेपी संकल्प पत्र 2019 के बाकी सेगमेंट्स को भी ऐसे ही डिस्कस करेंगे। So stay tuned and wait till the last part of the series before you conclude कि क्या सच में अब की बार मोदी सरकार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो do subscribe to the channel and like the video. Share the video and your feedback in the comment section. Thanks for watching. जय हिंद।